तो एक हम लोग स्थलमंडल टॉपिक देख रहे थे ना, उसी स्थलमंडल टॉपिक में अब हमने जो पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो पूरा हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, परतदार है। और परतदार में भी हम सब देख ली थी, रासायनिक परतें देख ली थी और भौतिक वो यांत्रिक परतें देख ली थी। भौतिक दशाओं के साथ कैसी है, यानी ठोस है, कहीं स्थलमंडल है, ठीक है, स्थलमंडल वो है, उसको स्थलमंडल बोल रहे हैं, दुर्बलता मंडल बोल रहे हैं। फिर ठोस मिल रहा है, ऐसे क्रमबद्ध मंडल से हमने देखा, ऐसे ही भूपृष्ठ देखा, इधर में रासायनिक परतों में देखा, तो हमें पता चल गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतदार है। और परतदार में हमने रासायनिक में देख लिया कि सियाल है, सीमा कहाँ पे है, कहाँ पे नीफे है, वो सब कुछ देख लिया, किसका आयतन कितना, किसका घनत्व कितना, घनत्व नीचे जाने पर क्या हो रहा है, दबाव कैसा हो रहा है, ताप कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अब हमें पता चल गई। ठीक, हमने उसके प्रत्यक्ष स्रोत भी देख लिए थे, अप्रत्यक्ष स्रोत भी देख लिए थे। अब उसी में अलग से, मतलब वो स्थलमंडल के अंदर ही टॉपिक है, स्थलमंडल लिथोस्फीयर पढ़ा था, उसमें एक चैप्टर था, वो एक नेक्स्ट चैप्टर है अलग, पृथ्वी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, ये डाल लो हेडिंग बड़ी सी, मतलब वो टॉपिक खत्म पूरा। ठीक है, उसको टॉपिक बोल लो, यूनिट बोल लो, क्योंकि अगर टॉपिक बोलोगे तो सब टॉपिक्स बहुत सारे अंदर बनेंगे इसके अंदर, है ना। इसको चैप्टर बोलोगे तो अंदर हेडिंग्स बहुत सारी बनेंगी, यूनिट बोलोगे तो चैप्टर समझ लो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आएंगी, अलग अलग आएंगी। ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, तो जैसे कि अक्षांश व अक्षांश रेखा है, इसी के अंदर एक हेडिंग बनेगी क्या, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो बड़ी सी, अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पैरेलल से इंग्लिश में बोलते हैं। यानी अक्षांश क्या हो गया, एक प्रकार के कोण होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कोण होते हैं, कोण जो एंगल होते हैं ना हमारे मैथ्स में, ये कोण होते हैं जो डिग्री वाले बताते हैं, इतने अक्षांश पे, इतने डिग्री अक्षांश पे, तो वो ये हो गया कोण हो गया। और ये रेखा होती है, जो रेखा बोलते हैं, यानी कि क्या है कि जैसे पृथ्वी ऐसे है अगर, ठीक, अक्षांश देशांतर पता है। अच्छा, एक पता है पृथ्वी पे लाइन कुछ ऐसी लाइन खींची हुई है, एक ऐसे है और एक ऐसे लाइन खींची है ना। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली बता रहे हैं, ये अक्षांश है या देशांतर है, ये अक्षांश है या देशांतर है, कौन सी अक्षांश है, कौन सी देशांतर है। मतलब जो लाइन ऐसे गई है वो अक्षांश है, ये जो लाइन ऐसे गई है वो अक्षांश है। कौन सी, ये वाली अक्षांश, ये वाली अक्षांश, पृथ्वी पे अक्षांश बोलेंगे। हाँ, तो जो इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पैरेलल्स। तो लैटिट्यूड्स कौन सी हैं, लैटिट्यूड्स ये वाली, ठीक, मतलब ये वाली होती है अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। ठीक, जितनी पृथ्वी पे ऐसी रेखाएं हैं जो ऐसे करके हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं सारी, यानी अक्षांश हैं, और ये वाले देशांतर हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पैरेलल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लैटिट्यूड्स पैरेलल्स। ठीक है, डस्टर। तो अब इसमें ये डाल लिया है और इसकी इंग्लिश भी लिख ली। तो ये जो पृथ्वी पे ऐसी जो रेखाएं खींची हुई है ना, क्षैतिज जो खींची हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स या फिर अक्षांश। तो इसमें लिखो, अक्षांश तथा अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींचा जाता है, ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींचा जाता है। अक्षांश व अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींचा जाता है। यानी कि देखो, ऐसे मानचित्र होते हैं आपके पास, ठीक है, और ऐसे एक ग्लोब होती है, आपने देखा कभी ऑफिस में रखी होती है, ऐसे गोल गोल, है ना, ऐसे ग्लोब होती है रखी, उसमें ऐसे बंधा होता है यहाँ से। तो क्या है कि इस ग्लोब पे या इस मानचित्र पे जो ऐसे रेखा खींचेंगे, बोलिए 0 डिग्री, फिर बोल दिया 30 डिग्री, ठीक है, 23.5 ऐसे कर बढ़ते रहे ऊपर, 90 डिग्री ऐसे करके ऊपर के लिए। ये जो ऐसे रेखा है मानचित्र पे जो खींची है, यानी ये रेखा है, ये ग्लोब आपका, जो ग्लोब आपको ऑफिस में रखा मिल जाता है कई बार, ठीक है, इन पर जैसी रेखाएँ खींची होंगी। तो वो जो रेखाएँ हैं, इन रेखाओं को क्या बोलोगे आप, अक्षांश। मतलब देखो कोण ये हो गया ना, ये क्या है, ये अक्षांश है, ये कोण है, कितने अक्षांश पर, तो आपको 0 डिग्री अक्षांश पर, ये कितने अक्षांश, आपको 30 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है।
और जब ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है, ये पूरब अक्षांश हो गया 30 डिग्री पूरब और ये 30 डिग्री पश्चिम, तो इन 30 डिग्री पूरब और 30 डिग्री पश्चिम को जब मिलाएंगे तो ये अक्षांश रेखा हो गई। एक अक्षांश क्या है, 30 डिग्री पूरब अक्षांश, 30 डिग्री पश्चिम अक्षांश, तो इन दोनों अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश क्या है, ये कोण है, यानी कि इसको बोलते हैं कोण। तो यानी कि जो मानचित्र पर अगर ऐसे रेखा खींची होंगी ये काल्पनिक है, पहली बात तो ऐसे कहीं पर पूरी पृथ्वी ऐसे असलियत में नहीं है, असल में नहीं है, लेकिन काल्पनिक है, हमने अपने पास से बना रखी है अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम कोई पृथ्वी पे कहीं भी कोई क्षेत्र हम लोकेट कर पाएँ। अगर हम कहेंगे पृथ्वी पे ये क्षेत्र कहाँ है तो हमको एग्जैक्टली बताएंगे उसको कि इतने डिग्री अक्षांश पर और इतने डिग्री देशांतर पर, तो जो बिंदु ऐसे मिलेगा हमें कहीं यहाँ पर है वो जगह। जैसे प्लेन वगैरह उड़ते हैं, ये सब होते हैं टारगेट वगैरह, ऐसे हो जाता है कि ऐसे ना, जैसे बरेली में कहाँ पे, यूपी में कहाँ पे, तो आपको वही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस अक्षांश पे खड़े हैं हम लोग, इस देशांतर पे खड़े हैं, तो हम लोग बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल हम वही मिल जाएगा अगर ऊपर से हमें टारगेट करा जाए, देखा जाए तो एग्जैक्टली। तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, जो मानचित्र पर और ग्लोब पर काल्पनिक तौर पर खींची गई है, असलियत में ऐसा है नहीं बस पृथ्वी में, तो इनको बोलते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा। ठीक, आगे लिखो। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार बनाते हुए इसके उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरियां पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार बनाते हुए इसके उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरियां, जो कोण से नापेंगे ना, कोणीय दूरी, इसके उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय एंगल, ठीक, कोणीय दूरियां अक्षांश कहलाते हैं। ये अक्षांश की परिभाषा हो गई। अगली लाइन में लिखो अक्षांश रेखा की परिभाषा। समान अक्षांशों को मिलाते हुए नहीं, अक्षांश कहलाते हैं, आगे अक्षांश रेखाएं। समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई, ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, ऐसे लिख लो, एक की परिभाषा लिखो बाद में। समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, ये लिखी। अब तो इतनी चीज़ समझ लो इसमें, यानी कि अक्षांश आपको समझ में आ गया। हमने बात ये करी ना कि ऐसे मानचित्र है कोई, तो ये मानचित्र अगर ऐसे है हमारे पास, उसमें हमने देखा, हमने कहा पृथ्वी के केंद्र में हमने इसको मान लिया, पृथ्वी का गोल है, तो इस गोल पृथ्वी को, ठीक, इसमें हमने बिल्कुल उसका बिल्कुल सेंटर मान लिया, ये बीच वाली, इसको हमने विषुवत रेखा बोल दिया, इक्वेटर, इसको हमने बोल दिया 0 डिग्री। ठीक है भाई, पूरा पश्चिम देख लेंगे, पहले खाली इतना समझते हैं। तो इसके उत्तर में ऊपर के लिए और दक्षिण में हमने कोण से जो मापी गई दूरियाँ, जो कोणीय दूरियाँ हैं कि 1 डिग्री बढ़ेंगे। अब 1 डिग्री कैसे मानेंगे, जैसे 1 डिग्री तो वैसे यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 90, पूरा यहाँ पे आगे 90 होगा, लेकिन ये 1 डिग्री बनाया कैसे होगा, तो ये कैसे बनाया होगा कि जैसे आपको पता है ये 90 तो बिल्कुल सीधा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसे 90 होता है। ठीक है, 90 का ये एंगल होता है। अब क्या है, अगर मैंने मान लो यहाँ से क्या 1 डिग्री ऐसे मान लिया, ये इतना कोण है 1 डिग्री का, ठीक है, ये 1 डिग्री का है, तो बढ़ते 90 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 डिग्री का कोण है, तो अगर मान ले रहे हैं ऐसे करके मान ले रहे हैं यहाँ से ही पृथ्वी पर ऐसे ही करके, ठीक है, केंद्र अगर मान लिया
तो 1 डिग्री का हमने मान लिया ऐसे कोई मान लिया, ये 1 डिग्री है, ये मानने तौर पे, ठीक, वैसे नंबर नहीं बैठेगा, तो ये 1 डिग्री माना, तो इसको हमने कह दिया ये 1 डिग्री हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से भी ऐसे करके 1 बना लिया, तो हमने बना लिया 1, तो इन दोनों को मिला दिया, ठीक, यानी कि ये 1 डिग्री अक्षांश हो गया, 1 डिग्री अक्षांश हो गया, समान अक्षांश हो गया, यानी 1 डिग्री और 1 डिग्री वाले को मिलाने का समान अक्षांश लेगा। अगर 1 और 2 को नहीं मिलाएंगे, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा है, और पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम लिखा हमने, क्यों लिखा है पूर्व से पश्चिम? जैसे सूरज क्या है, सूरज हमें आभासी गति मालूम करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर मालूम करता है कि यार सूरज पूर्व से पश्चिम आभासी ऐसे लगता है ना, वैसे तो वो वहीं पे है, लेकिन अपने हिसाब से वो भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमें आभास लगा, ऐसा लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो जब वो पूर्व से पश्चिम का सूरज जा रहा है, तो उसकी किरणें भी पूर्व से पश्चिम ओर जाती हुई मिलेंगी। तो जो अक्षांश है और अक्षांश रेखा है, ये क्या ताप के लिए हमने बनाएंगे, ताप, हमें इससे ताप पता चलता है कि कहाँ पे किधर बढ़ रहा है, यानी कि जहाँ पे किरण पड़ रही होगी वहाँ ताप ज़्यादा होगा, जहाँ पे किरण नहीं पड़ रही होगी वहाँ पे थोड़ी ठंडक होगी उसके तुलना में, दूसरे क्षेत्र की तुलना में। तो जब सूरज की किरणें ऐसे पड़ती हुई चली गई इधर के लिए पूरब से पश्चिम, सूरज यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है, सूरज ऐसे जा रहा है, तो पहले सूरज ने यहाँ पे किरणें डाली सबसे पहले, फिर ऊपर आया तो फिर यहाँ पे डालेगा, फिर और इधर आया फिर इधर डालेगा, फिर और इधर आया तो इधर डालेगा, और पीछे चला तो घूमते चले जाएगा, और पृथ्वी भी गति कर रही है। तो ऐसे करके किरणें जो आई, तो किरणों के सारे ही हमने फिर जो अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची, ठीक है। या मतलब कोई पैसे पूछ लेगा, पैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कोई पूछ लिया, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों, क्योंकि सूरज हमें गति करते हुए मालूम चलता है ऐसे आभासी गति, और जो अक्षांश रेखाएं ताप के लिए हमने बनाई है, ताप निर्धारण करने के लिए बहुत अच्छी हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे ताप की दशाएँ, तो उसमें पता चलेगी अक्षांश के सहारे हम बहुत अच्छे से पता कर पाएंगे। ये समझ में आ गया? तो अगर ये भी समझ में आ गया होगा, फिर कैसे करके हमने बना लिया, तो 1 डिग्री समझ में आ गया, साइड में चाहे ऐसे बना लेना कि ऐसे पृथ्वी हो गई, ये सेंटर में विषुवत रेखा हो गया, यानी कि 0 डिग्री हो गया, बिल्कुल बीचों बीचों मान लिया, और ये ऐसे करके 90 डिग्री मान लो ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री से यहाँ पे हमने मान लिया 1 डिग्री हो गया, तो इसे लिख दिया 1 डिग्री, और ऐसे बढ़ा के ये भी 1 डिग्री मान लिया, और समान अक्षांश को हमने मिला दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको मान लो आप कि ये हो गया, इसलिए समान अक्षांशों को मिला के हमने ऐसे बनाया। ऐसे ही अन्य रेखाएँ, ऐसे अन्य डिग्री खींचे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 और 1.5, 23.5 डिग्री आएगी ना, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री भी हमने 1 डिग्री और 0.5 और खींच लिया। तो ऐसे करके जो कर्क रेखा, मकर रेखाएँ मिलेंगी हमें, उस पर मिलेंगी, तो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखो अक्षांशों तथा, ऐसे लिखो इनकी विशेषताएं, इसमें खाली लिखो विशेषताएं, हेडिंग डालो विशेषताएं, जो ज़रूरी चीज़ है। अब देखो क्या है, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, विषुवत रेखा को छोड़कर, यार देखो पहले एक बार देख लो, ये जो है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 वाली है, इसको छोड़, जब 0 डिग्री लिखोगे आप, तो 0 डिग्री छोड़ के आप 0 डिग्री छोड़कर, मतलब विषुवत रेखा को छोड़कर जितने अक्षांश हैं, यानी कि 1 डिग्री, यहाँ पे आप देखो, अब जब पृथ्वी ऐसे है तो आपकी 0 डिग्री वाली, ये मेन 0 डिग्री हो गई, यहाँ भी 0 डिग्री लिखोगे, अब यहाँ लिखोगे 1, फिर 2, 3, 4, और यहाँ पे 90 ऐसे आ जाएगा सीधे, वो यहाँ पर भी जो 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, नीचे भी 1, 2, 3, 4 ऐसे 90 आ जाएगा। तो इसमें नॉर्थ पोल लिखना पड़ेगा, 90 नॉर्थ, 90 साउथ, ऐसे 1 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर हिंदी में लिखना है तो 1 डिग्री ऐसे करके उत्तर, ठीक है, और 1 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एन बना दो, और यहाँ पे क्या होगा साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, या फिर द बना दो, और ऐसे करके मिल दो दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ठीक है, ऐसे करके हिंदी में ऐसे डिनोट करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में वैसे NS से करेंगे। तो ये जो है, तो हम लोग इसमें विशेषता में आप पहले लिखो, विषुवत रेखा को छोड़कर शेष सभी, विषुवत रेखा को छोड़कर शेष सभी के साथ उत्तर अथवा दक्षिण अवश्य लिखा जाता है, यानी कि जो और सब रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, अभी हम देशांतर रेखाओं की बात नहीं कर रहे, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, शेष सभी के साथ उत्तर अथवा दक्षिण, उत्तर अथवा दक्षिण, यानी क्या तो उत्तर की बात करोगे, उत्तर की 1 डिग्री की, या दक्षिण 1 डिग्री की बात करोगे, पहला को दूसरा लिखो, उत्तर अथवा दक्षिण अवश्य लिखा जाता है, मतलब इसको छोड़ देंगे, 0 डिग्री साथ नहीं लिखोगे, आपको 0 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री बीच में, इसके ऊपर जाओगे तो उत्तर, इसके नीचे जाओगे दक्षिण। ये बात समझ में आ रही पहली विशेषता। अब दूसरी लिखो, तेज से हाथ चला के, प्रत्येक अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण करती है, प्रत्येक अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण करती है,
प्रत्येक अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, अब लिखो, यदि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, यदि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, यदि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, तब किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग 111 पॉइंट भी है, सही से लिख, 111.13 किलोमीटर है। एक 111.13 किलोमीटर होती है। पहले लिखते रहो फिर समझाते रहेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को, अगला पॉइंट चौथा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को कटिबंध या मेखला ये लिखा हुआ है। सही है, एक एक करके सबके फ़ोन बोलेंगे। किन्हीं लिखा, अगला लिखो, यदि कटिबंध मेखला, इंग्लिश बोलते बेल्ट या जोन कहा जाता है। ठीक है, यदि अक्षांश रेखाएं, अगला 5वां पॉइंट लिखो, यदि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, 33वां लिखो, यदि अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, तब इनकी कुल संख्या 179 होती है। तब इनकी कुल संख्या 179 होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट, छठा पॉइंट लिखो, ऐसे लिखो, वह अक्षांश वृत्त जिसके सहारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, वह अक्षांश वृत्त जिसके सहारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे बृहद वृत्त कहते हैं। वह अक्षांश वृत्त जिसके सहारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है, उसे बृहद वृत्त कहते हैं। ठीक है,
लिखा ये बृहद्वत, अगली वाली लाइन लिखो इसी में लिखना अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में विषुवत वृत्त, यानी कि ये ब्रैकेट में लिख लेना विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में विषुवत वृत्त, यानी ब्रैकेट में लिख लेना विषुवत रेखा एकमात्र बृहद वृत्त है। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, ठीक है, विषुवत वृत्त, ब्रैकेट में लिखना विषुवत रेखा एकमात्र बृहद वृत्त है। अब अगला 7वां पॉइंट लिखो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, किंतु कोणीय मान में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, किंतु कोणीय मान में वृद्धि होती है। आठवां बिंदु लिखो, किसी दिए गए अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, एंटीपोडल, प्रतिध्रुवस्थ, किसी दिए गए अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए अक्षांश की दिशा विपरीत कर दी जाती है। किसी दिए गए अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए अक्षांश की दिशा विपरीत कर दी जाती है। लिखा? ठीक, अब जरा पहले एक चीज़ समझ लो, फिर हम लोग पॉइंट समझ लें। यानी अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं हो गई, ये क्या हो गई, विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको। अब एक चीज़ ये समझ लें पहले कि जो पृथ्वी है इसके ना यहाँ पर है ध्रुव तारा नॉर्थ में, ठीक, और यहाँ है क्रॉस तारा, ठीक, ध्रुव तारा बिल्कुल उत्तर में और बिल्कुल दक्षिण में क्या है, क्रॉस तारा। अब क्या है कि ये कोण कैसे खींचा गया कि जैसे जब यहाँ से हमने 90 डिग्री से देखा ना, 90, साइलेंट कर लो, साइलेंट, 90, देखो यहाँ से देखा ना, जब हमने 90 डिग्री से यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो तो बिल्कुल हमें सीधा दिख रहा था यहाँ से। जब बिल्कुल इस पोल पे खड़े होकर देखते हैं कि समझ लो इसको कैसे कोण कैसे बने, ये भी जब बिल्कुल हम देख रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल सीधा दिख रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनना है ये, ठीक।
यानी धरती से। और फिर हम थोड़ा सा पीछे आए धरती से, यहाँ पे ये धरती ऐसी अगर है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ से नीचे आएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे खड़े थे अभी, अब हम यहाँ थोड़े आ जाए वापस, तो हमें 90 का कोण की जगह 89 का कोण बनते हुए मिला। ठीक है, और पीछे आए हम 87 का, ऐसे आते 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 जहाँ से हमें तारा दिखना बंद हो गया, अभी क्या यहाँ से तारा दिख रहा था तो 90 डिग्री बिल्कुल सीधे ऊपर दिख रहा है, तो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण। थोड़ा पृथ्वी से पीछे आए तो कोण अब थोड़ा सा चेंज हो गया, एंगल वो 89 डिग्री का। हल्के हल्के पीछे पीछे आते रहे, ऐसे कम होते 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 यहाँ पर हम खड़े होंगे विषुवत रेखा पर, यहाँ पॉइंट पर खड़े होंगे, तब विषुवत रेखा पर क्या होगा, यहाँ से तारा दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ध्रुव तारा हमें नहीं दिखेगा, तो जहाँ से तारा हमें दिखना बंद हो गया तो हमने यहाँ पर 0 डिग्री बना, यानी ऐसे 90 से आते 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 हम आ गए बिल्कुल 0 पे आ गए। ऐसी क्रॉस तारा को देखा गया यहाँ पे इस वाले पोल पे, इसके बिल्कुल पृथ्वी बस, तो यहाँ से इसको देखा जा रहा खड़े होके, तो ये बिल्कुल 90 पे दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ से ऐसे पीछे हटे, इधर को हट लो, यहाँ कटेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, और इधर कटेंगे तब भी 0 आएगा। तो जैसे 90 आया, यहाँ से हटते हटते फिर 0 आगे 0 आ गए। ऐसे 90 मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 है बिल्कुल, इधर का 89, 87, 88, 86 ऐसे होते 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 0 आ गया, ऐसे इधर होते होते 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ऐसे करके भी एंगल बना है। और बाकी मतलब ये हम एंगल हम ऐसे भी साध सकते हैं, और बाकी हमने काल्पनिक रेखा हमने वैसे भी खींची, हमने बताया कि इसे 0 मान लिया, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक, समझ में आया, इधर ध्रुव तारा इधर क्रॉस तारा। ठीक, अब विशेषताएं एक बार देख लो। विशेषताएं क्या है कि इन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि जब आप विषुवत रेखा है इसको छोड़ के विषुवत रेखा लिखोगे तो 0 डिग्री लिखोगे, उसके बाद में 0 डिग्री उत्तर 0 डिग्री नॉर्थ नहीं लिखोगे, या 0 डिग्री दक्षिण या 0 डिग्री साउथ नहीं लिखोगे। आप क्या है, जब इसके ऊपर की लाइनें लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 90 तक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 90 तक है, तो आपने खाली 90 लिख, या खाली ऐसे लिख दिया 3 लिख दिया, या 30 लिख दिया, 50 लिख दिया, तो पूछेगा 50 कहाँ, ऊपर का 50 नीचे का 50, तो आप ऊपर नीचे बोलोगे तो उत्तर दक्षिण से बांटा है कि ऊपर अगर पृथ्वी को ऐसे घुमा दिया जाए तो ऊपर नीचे, फिर भी तो उसके लिए ऊपर ये हो जाएगा, उल्टा घुमा दिया जाए तो इसलिए ऊपर नीचे की जाएगा उत्तर दक्षिण, तो उत्तर एक ही जाएगा, दक्षिण होगा, उल्टा घुमा दोगे तो दक्षिण ऊपर पहुंच जाएगा, उत्तर नीचे आ जाएगा। तो उत्तर दक्षिण का मतलब क्या हो गया, हमें पता चल गई उत्तर के लिए ऊपर जाना है, जो अभी हमारा मैप चल रहा है, और दक्षिण के लिए हमें नीचे के लिए देखना है, जो मैप चल रहा है बिल्कुल सही से। अगर पृथ्वी घुमा के रख देगा तो दक्षिण ऊपर पहुँच जाएगा, उत्तर नीचे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा पहले पॉइंट में क्या विशेषता है कि विषुवत रेखा को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाओं के साथ आपको उत्तर या दक्षिण, उत्तर अथवा दक्षिण लिखना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, इसको किसी बता रहे हो, इसको बता रहे हो तो उत्तर या दक्षिण लिखो, अगर ऊपर की बता रहे हो तो उत्तर लिखो, नीचे बता रहे हो दक्षिण लिखोगे। ये पहला पॉइंट बता रहा है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक जो अक्षांश रेखा है, जो हर एक अक्षांश रेखा यानी कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा बोल रहे हैं। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा यानी 1 डिग्री वाली है, ये कह रहे हैं वृत्त का निर्माण कर रही है। यानी कि वृत्त का निर्माण कैसे, ऐसे पृथ्वी जाएगी, ऐसे घूम के वापस आएगी ना, तो यहाँ पे अभी तो आगे कैसा दिख रहा है, पीछे का भी तो हिस्सा होगा, ऐसे घूम के आएगा, जो ग्लोब होगा, तो यानी कि मार कर ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के फिर यहाँ तो एक पूरे वृत्त का निर्माण कर दिया, सर्कल का निर्माण कर दिया। तो वृत्त का हर एक अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण कर रही है। उसी में जो यार बृहद वृत्त समझ लो कि जो अक्षांश मतलब जो ऐसे अक्षांश वृत्त है, यानी जो ऐसे ये अक्षांश वृत्त इसको बोल लो, तो हमने लिखा कि वह अक्षांश वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, उस अक्षांश वृत्त को क्या बोलोगे आप, बृहद वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त। और अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, यानी अगर अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात करेंगे तो हमने देखो यहाँ ध्यान रख लिया, अभी हम देशांतर यामोत्तर पढ़ेंगे तो उसमें अलग से होगी। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं जो अक्षांश वृत्त, ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, वह बृहद अक्षांश वृत्त कहलाएगा। ठीक है, बृहद वृत्त कहलाएगा। अब क्या है कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में यह बृहद वृत्त किसको कहेंगे, विषुवत वृत्त को, क्योंकि विषुवत जो रेखा है, विषुवत वृत्त है, यानी विषुवत रेखा बोलो, विषुवत वृत्त बोलो, इक्वेटर, तो ये जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 1 डिग्री वाला नहीं बांट रहा है, ना 2 डिग्री वाला बांट रहा है, ना 90 या 3 ना कुछ, जो 0 डिग्री वाला है वो बिल्कुल ऊपर को आधा और नीचे आधा बांट रहा है। तो इसको बोलेंगे बृहद वृत्त अक्षांश रेखा के संदर्भ में, और विषुवत रेखा यानी बृहद वृत्त भी है। ठीक है, यानी दूसरा और ये छठा एक जैसे रिलेट हो जाएंगे। तीसरा ये कह रहा है कि अगर हम 1 डिग्री की बनाए चलें, यानी कि 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री अंटाल लिया, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 4 5 ऐसे चले, मतलब ऐसे नहीं 0 फिर 0.5 ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो अलग बात है। लेकिन आप 0 1 2 3 4 ऐसे करके 1 डिग्री के अंतराल में रेखाएं खींचेंगे ऊपर तक के लिए, नीचे तक के लिए, तो किन्हीं 2 अक्षांश रेखा क्रमागत, यानी कि ऐसा नहीं किन्हीं 2 क्रमागत की बात कर रहे हैं कि क्रमागत मतलब 1 ले लोगे तो 1 2 पकड़ लो, या 1 0। अगर आप 5 ले रहे हो तो 5 के ऊपर 6 सॉरी 5 के ऊपर 7 मिलेगा, नीचे 6 मिलेगा, तो यहाँ 7, 5 के ऊपर 6 मिलेगा ना, 7 ऊपर तो 6 मिलेगा, नीचे भी अलग मिलेगा, तो यहाँ 5 या 6 यहाँ 4 ऐसे मिलेंगे।
तो ये 4 वाले, ये 5 वाला है, 6 वाला। तो अगर 5 को पकड़ोगे तो 5 से 6 का रिलेट करो या 4 का रिलेट करो। तो दो क्रमागत, तो आप 5 डिग्री बात कर रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पे चला जाओ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत अक्षांश रेखा, यानी कि ये दो ले लो या ये दो ले लो, इनके मध्य की दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा जा भी चुका है। तो आप ध्यान रखोगे किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी रहती है, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। 13 नहीं पढ़ेंगे इसे, कभी कभी जल्दी आ बोल दो लगवाते 111.13 किलोमीटर, ठीक, लेकिन 111.13 किलोमीटर। चौथा पॉइंट क्या है, हमने कहा कि अब दो के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, उसमें कटिबंध या मेखला। अब ये क्रमागत की बात नहीं है, यहाँ पे क्रमागत भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि दो क्रमागत क्या आप बोलो, यानी कि 0 डिग्री या 1 डिग्री, ये क्रमागत भी हो गई, ठीक है। और ये 2 डिग्री ले लो तो ये दोनों भी क्रमागत हो गए, ये दोनों भी। और ये भी हो सकता है कि 0 2 के बीच का भी क्षेत्र हो सकता है, ये 0 30 के बीच का क्षेत्र हम बोल रहे हैं, तो हम क्रमागत की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल हटा दे रहे हैं 1 और 2, तो 0 और 30 के बीच का क्षेत्र को हम बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्रमागत की बात नहीं, यहाँ पे आपको दोनों बिल्कुल क्रमागत, बिल्कुल क्रम से जो आ रही है, 0 के बाद 1 का या 0 के बाद इधर का 1 का, उनके बीच की दूरी ऐसा नहीं कर सकते आप, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं कर सकते। 2 और 0 के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर नहीं है, ये दो क्रमागत हैं। और ये क्या है, क्रमागत भी हो सकती है और ये बहुत अंतराल भी हो सकता है 0-30 का। तो उनके बीच के क्षेत्र को मेखला या कटिबंध, इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं, कटी का मतलब कमर होता है, तो बेल्ट और जोन ये ऐसे बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ना सब जोन वगैरह देखेंगे सब, लेकिन टेम्परेट जोन वगैरह सब पढ़े ना, उष्ण कटिबंध, तो ये सब इसी में पता चलेगा। तो क्या हो गया, अब ये चौथा पॉइंट समझ में आया, ऐसे ये सब पॉइंट समझते रहना। पाँचवा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपने खींचा है, अगर आपने ऐसे खींचा है 0 1 2 3 4 5 6 7 90, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 90, अगर 1-1 डिग्री का अंतराल खींचा है तो टोटल जो रेखाएं आएंगी, एक ये फिर ये फिर ये फिर ये, टोटल है 179। यानी कि 179 कैसे, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल 90 वाला और ये 90 वाला, ये कोई रेखा थोड़ी है, तो बिंदु है। ये तो एंड में जाके वृत्त बनाएगा ही नहीं कोई ऐसा, जो वहाँ पे तो बिल्कुल एक बिंदु बचेगा। जैसे हम जैसे इस पृथ्वी से यहाँ से ये बिंदु है नॉर्थ पोल का, जब यहाँ से हल्का से इधर बढ़े, यानी 1 डिग्री का इधर बढ़े, यानी 90, यहाँ बिल्कुल 90 ये, तो यहाँ 89, यहाँ 89, तो इन दोनों को 89 मिला के एक वृत्त बन पाया। लेकिन जैसे ऊपर बढ़े तो 90 पे वृत्त नहीं बना, 1-1 डिग्री के अंतराल की बात करें, मैंने 89.1 बने तो वहाँ बन सकता है, 90 पे बिल्कुल बिंदु है, तो 90 वाली रहे। यानी टोटल सुनो, 0 से लेके ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 90 हो गए, वो टोटल 90 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 90 हो गए, 90 कितने हो गए, 180। और ये कितना हो गया, एक तो मतलब इसके ऊपर 90 रेखा खींची होंगी, इसके नीचे 90 रेखा खींची है ना, अगर आप 90 अक्षांश ऊपर है 90 अक्षांश नीचे, और एक ये वाली टोटल, और 1 प्लस ये 0 वाली भी तो होगी, 90 टोटल ऊपर, 1 2 3 4 5 90, 1 2 3 4 90 ऐसे ना, तो 90 ये लिख लिया ऊपर वाले, 90 नीचे वाले लिख लिया, और 0 वाली भी एक रेखा हो गई, तो टोटल कितनी होगी 90 181 हो गई ऐसे तो। लेकिन हमने 181 में से क्या करा, माइनस करेंगे 2, कौन से 9, एक जो नॉर्थ पोल वाला ये बिंदु है, रेखा थोड़ी ना है, तो इन दोनों को माइनस करा तो 179 टोटल बनी। तो आपकी कितनी रेखाएं हैं, यानी कि एक रेखा तो ये हो गई, यानी कि ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक 89 तक ये हो गई रेखाएं, ऊपर वाली उत्तर में, यानी कि 89 उत्तर में हो गई, ठीक, 1 2 3 4, और 89 दक्षिण में हो गई, क्योंकि 90 वाली छोड़ने हम यहाँ पे, और प्लस एक ये 0 वाली भी हो गई, ठीक है, तो 1 हो गई। इनको ऐड कर लो पूरी, तो वही आएगा यहाँ पे 179, ठीक है, यानी कि 9 और 1 10 और 9 19 का 9 यहाँ से लगा 1 8 और 1 9 और 8 17, 179। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आपको बताना 179, मतलब ऐसे नहीं बताना 0 से 90 ऊपर गए, 90 जुड़ ली, 90 नीचे, 90 80 और 81 0 वाली, ऐसे नहीं, ठीक है। तो 179 समझ में आया कैसे आया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा भी चुका है कई एग्जाम्स में। अभी बृहस्पति हमने समझ ही लिया। फिर हमने साथ में देखो क्या है कि अगर विषुवत रेखा, हमने लिखा है कि विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर चले, ध्रुव मतलब इसे ध्रुव बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल है, इंग्लिश पोल बोलेंगे, हिंदी ध्रुव बोलेंगे, तो नॉर्थ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो कह रहे हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों के ऊपर चले या नीचे तरफ कहीं भी ध्रुवों के ऊपर बढ़ो, यानी कि यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है देखो, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आ जाएगी, यानी कि रेखा यहाँ पे देखो सबसे लंबी होगी, अब छोटी हो गई, अब और छोटी हो गई, यहाँ पे कम खींची, इसकी लंबाई कम हो गई, पृथ्वी ऊपर जाए सिकुड़ ऐसे होती जा रही है, यानी कि रेखा क्या है, अभी कितनी बड़ी थी यहाँ सबसे बड़ी हो गई, और यहाँ पे देखो कितनी छोटी खींचेगी और छोटी खींचेगी। तो कह रहे हैं कि ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कम हो जाएगी, यहाँ छोटा वृत्त बनेगा, नीचे और बड़ा बनेगा, ठीक है, यानी सबसे, तभी तो इसे बोल रहे हैं सबसे बृहद वृत्त बोलेंगे, बड़ा वृत्त बोल रहे हैं। तो ये समझ में आया, किंतु कोणीय मान में वृद्धि होगी, यानी कि
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोणीय मान 0 है सबसे बड़ी रेखा पे, ऊपर बढ़े रेखा थोड़ी कम हो गई लंबाई इसकी, लेकिन कोणीय मान बढ़ गया 1, और ऊपर बढ़े और कम हो गया। यहाँ पे आते आते देखो 89 पे रेखा कितनी छोटी हो गई 89 पे, लेकिन कोणीय मान 89 हो गया। और 90 पे तो आगे बिल्कुल रेखा है ही नहीं बची, वहाँ बिंदु ही बचा पूरा, तो 90 पे क्या हो गया, बिंदु बचा, और आपने इसको क्या बोल दिया कि कोणीय मान बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गया। तो कह रहे हैं कि ध्रुवों की ओर जाना, विषुवत रेखा जो ध्रुवों की ओर जाए, चाहे ऊपर बढ़ो उत्तर की तरफ, चाहे नीचे बढ़ो दक्षिण की तरफ, तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है, कमी आती है, ठीक है, और किंतु कोणीय मान में वृद्धि होती है। ठीक, 8वां पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, अगर किसी दिए गए अक्षांश का, यानी कि एक बार और समझ लो, ये लिखा है 4 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री उत्तर का प्रतिध्रुवस्थ पता करना है, तो कह रहे हैं कि दिए गए अक्षांश की आप क्या दिशा विपरीत कर दो, यानी कि ये उत्तर है, इसकी दिशा विपरीत में क्या है, दक्षिण, तो 4 डिग्री उत्तर का बिल्कुल प्रतिध्रुवस्थ बिंदु कौन सा होगा, 4 डिग्री दक्षिण, ठीक है ना, यानी कि 4 डिग्री उत्तर का, यानी कि जो पृथ्वी आप ऐसे बनाओगे, कैसे पृथ्वी बनाओगे अगर, तो यानी कि 0 हो गया और 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु क्या हो गया, 1 डिग्री साउथ, इसका एंटीपोडल ये हो गया, 90 का 90 साउथ, ऐसे 89 का नॉर्थ का 89 साउथ, यानी कि किसी दिए गए अक्षांश, उन्होंने कोई अक्षांश दे दिया, यानी कि 30 डिग्री उत्तर, तो उस अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करने के लिए, एंटीपोडल पॉइंट ज्ञात करने के लिए जो दिया गया अक्षांश है उसकी दिशा बस विपरीत कर दो, उत्तर का दक्षिण कर दो, दक्षिण का उत्तर कर दो, ऐसे पूरब होगा तो पूरब को पश्चिम कर देंगे, हम देशांतरयाम उत्तर पढ़ेंगे तो पूरब को पश्चिम कर देंगे, पश्चिम का पूरब कर देंगे। तो ये अक्षांश और अक्षांश रेखा समझ में आए, यानी क्या अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या, काल्पनिक रेखाएं जो मानचित्र और ग्लोब पे खींची गई हैं, और कैसे ध्रुव तारा क्रॉस तारा सब समझ लिया हमने, ऐसे भी खींची गई थी और हमने कोण समझ के समझ लिया। अब कुछ जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, एक तो हमने परिभाषाएं लिख ली सबकी, विशेषताएं लिख ली, अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं लिख लो, फिर इसके बाद टॉपिक खत्म। लिखो प्रमुख अक्षांश रेखा हेडिंग बनाओ, जो जरूरी अक्षांश रेखा है वो हमें आनी चाहिए ना। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, इसमें नंबर 1 एक अक्षांश रेखा जो महत्वपूर्ण है लिखो, नंबर 1 हेडिंग में लिखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, लिखा, उसमें लिखो पहली अक्षांश रेखा लिखोगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, नहीं ये वो है ना, मतलब बनी हेडिंग बनेगी, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे विषुवत रेखा किन किन देशों से क्या क्या है, विषुवत रेखा की इंपॉर्टेंस, वो विषुवत रेखा के बारे में थोड़ी बातें लिखेंगे ना, इसलिए आपने हेडिंग मतलब महत्वपूर्ण रेखा हेडिंग डालो। विषुवत रेखा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे विषुवत रेखा, ठीक, और इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है, इक्वेटर। हाँ, आपने लिखा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, उसमें पहली अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण है इक्वेटर, यानी कि क्या है, पृथ्वी आपकी ऐसी है, देखो बिल्कुल ऐसे गोल बना लिया हमने, तो ये बिल्कुल जो बीचों बीच में 0 डिग्री पे है, एक तो ये अक्षांश रेखा इंपॉर्टेंट है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। पर इसके बारे में लिखना तो एक लाइन लिखो कि ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों कौमा उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है। ठीक है, ये लिखा। अब जो ज़रूरी चीज़ है इसमें वो लिखोगे कि एक पॉइंट लिख लिया ये ला कि ये पृथ्वी को 2 उत्तरी गोलार्धों में, यानी इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। अब दूसरा बिंदु आप लिखो, ये निम्नलिखित देशों से गुजरती है, ये निम्नलिखित देशों से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला, ठीक है, ये निम्नलिखित देशों से गुजरती है। ठीक है, ये निम्नलिखित देशों से गुजरती है। देखो टोटल 12 देश हैं, ठीक है, एक महाद्वीप है, तो ऐसे करके आपको नाम लिखने
मैंने ऐसे बना दिए, जैसे जीरो, ये पृथ्वी ऐसी है, आप देखोगे यहाँ पे, आप पृथ्वी का मैप देखोगे तो अगर हम लोग एशिया सेंटर होकर देखेंगे तो हमें भारत यहाँ पे दिखेगा ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे भारत दिखेगा। तो अब भारत से होकर नहीं गुजरती है, तो इसलिए भारत थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो क्या है, यहाँ से होकर कुछ तो देश होंगे, अफ्रीका महाद्वीप होगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे तो अफ्रीका महाद्वीप उत्तर का ये है, और ये दक्षिण ऐसे दक्षिण अमेरिका वगैरह है, और ऊपर यूरोशिया वगैरह ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, ये सब है। तो ये कुछ कहीं से तो गुजर रही है देशों से, तो जहाँ जहाँ से गुजर रही है हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब भारत ऊपर है, ये ध्यान रखना। तो आपको बस समझना है, ऐसे हमने समझने, इसलिए नाम लिखो कि टोटल कितने देश हैं ये मैंने एक ऐसी लाइन जो बनाई है, इससे आपको पता चलेगा 0 डिग्री पे ऐसे खींचिए, इस पर हम लोग उनके देशों के नाम हम लोग प्लॉट कर लेना अच्छे से। इसमें लिखो किरीबाती, यहाँ पे लिखना, ऐसे ध्यान रखना टोटल 12 हैं ये, आपको ऐसे 12 नाम लिखने हैं, और एक महाद्वीप, ओशियाना महाद्वीप में जो देश है किरीबाती, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं किरीबाती, ठीक है, किरीबाती, ये ओशियाना महाद्वीप में है, ठीक है। ये ऐसे क्या लिखोगे, ये एक पोर्शन हो गया ओशियाना महाद्वीप का, ओशियाना, ओशियाना महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है, ओशियाना महाद्वीप। अब यहाँ क्या लिखो, ऐसे करके एक बास्केट बना लोगे अलग से, इक्वाडोर, इक्वाडोर ये देशों के नाम है, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये एक बन गया, ये अलग, ठीक है, अलग अलग महाद्वीप के हैं ना। तो ये 3 देश हो गए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक। ये लिखा। अब लिखो अगले, मैं बोल रहा हूँ 7 देश आएंगे अफ्रीका महाद्वीप के, साओ टोमे, साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे, प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैब्रो आई थिंक है, गैबोन, गैबोन डेमोक्रेटिक, गैबोन, हम लाइन से लिखते हुए चल रहे हैं, इसलिए मैं भी सोचा कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, मैं बोलता भी जा रहा हूँ इसलिए आपको अजीब नाम लगे तो, केन्या, सोमालिया, केन्या, सोमालिया, केन्या, सोमालिया, ठीक है। यानी कि ये जो 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 देश हैं ये क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के हो गए, यानी अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हो गए। और एशिया के 2 देश हो जाएंगे, कौन कौन से, मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, एशिया महाद्वीप,
ठीक है, यानी 2 और 7 9 3 12 और 1 13, टोटल 13 देश। ठीक, ये याद भी रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। मैं एक बार पर किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मतलब पहले डेमोक्रेटिक कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक देश थे, लेकिन ये बाद में अलग हो गए थे 2014 में, तो इसलिए अब ये अलग अलग कॉन्गो दोनों दिख रहे हैं। एक ने डेमोक्रेटिक कॉन्गो नाम हो गया, एक का रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। पहले जुड़े हुए थे 2014 से पहले, बाद में अलग हो गए थे। जैसे अपने 2014 में तेलंगाना वगैरह हो गया ऐसे करके। तो डेमोक्रेटिक कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। और उधर मालदीव और इंडोनेशिया, एशिया में 2 देश मिल गए। तो 2 देश ऐसे लिख भी लो, ध्यान हो जाएगा, कभी कोई पूछेगा 2 देश ही हो गए, 2 देश। यहाँ कितने टोटल हो गए 7 देश, और इसमें कितने हो गए 3 देश इस महाद्वीप में, 3 देश, और एक इसमें हो गया किरीबाती, है ना। एक ओशियाना महाद्वीप है। ओशियाना महाद्वीप कहाँ पड़ता है? जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है ना, उसके उधर के लिए पड़ेगा, राइट साइड में। ये चीज़ समझ में आई? और ये बिल्कुल लाइन से हैं। अगर आप पृथ्वी ऐसे बनाओगे तो पृथ्वी में इधर से अगर चल लोगे, एक तरफ से पकड़ो, किरीबाती से पकड़ लोगे, तो किरीबाती फिर लाइन चल जाएगी। पहले फिर इक्वाडोर देश पड़ेगा, फिर कोलंबिया देश पड़ेगा, फिर ब्राज़ील देश पड़ेगा। ऐसे मिक्सअप मत कर देना कि किरीबाती के बाद ब्राज़ील पड़ जाए फिर ये पड़े। ऐसे बिल्कुल लाइन से जो मैप दिखेगा आपको, पहले ऐसे ऐसे देश मिलेंगे, मैप देखोगे, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, रिपब्लिक ऑफ गैबोन, डेमोक्रेटिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ऐसे। और फिर से आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ फिर से किरीबाती मिल जाएगा। घूम गया ना गोल, ये ऐसे गोल घूम जाएगा, तो फिर से किरीबाती, ये गोल पे ऐसे देश मिलेंगे। तो है 0 डिग्री, यानी कि महत्वपूर्ण रेखा है 0 डिग्री वाली, इसलिए ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद एक चीज़ समझ पहले ये लो कि पृथ्वी जो झुकी हुई है, आपको पता थोड़ी पृथ्वी झुकी हुई है ना, तो पृथ्वी जितनी झुकी हुई है वो कितनी झुकी हुई है आपको पता ही है। ये लिख लिया, मैं इरेज कर दूं इसको। तो पृथ्वी जो झुकी हुई है वो झुकी हुई है कितने, 23.5 डिग्री, पता ही है। देखो एक चीज़ समझ लो कि पृथ्वी, मान लें ऐसा क्या है कि पृथ्वी ना थोड़ी, जैसे पृथ्वी अगर गोल है ये, ठीक है, ऐसे गोल है, मतलब एग्जैक्टली गोल नहीं पता, तो क्या ऐसे तो गोल दिख रही है, लेकिन पृथ्वी एक्चुअली में क्या है, थोड़ी सी ऐसे। अब जो गोल चीज़ है वो गोल चीज़ ऐसे भी कैसे दिखेगी? अगर गोला है हम इसको ऐसे घुमा देना थोड़ा, तो लेकिन फिर भी तो गोल ही दिखेगी वो। तो वो उसके लिए बस ये क्या है कि हमने एक जो अक्षांश मानी, जो पृथ्वी का हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो थोड़ा सा ऐसे हो गया ये, यानी पृथ्वी ऐसे बनाते जब भी बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा लगता है कि ये झुकी हुई है। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करके, तो ये ऐसे कुछ ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं है, ये क्या है, ऐसे है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। हालांकि जब इधर से देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ तो क्या है, ये हमने मान लिया बिल्कुल जो लंब है, बिल्कुल सीधे। अब ये हमने जो ऐसे मान लिया, ये जो इसके है, और जो पृथ्वी ऐसे हुई है ना यहाँ पे ऐसे करके, तो हमने कोई तल मान लिया, यहाँ पे एक तल ऐसे मान लिया जिसपे पृथ्वी रखी हुई है, इस तल पे ऐसे मान लिया, ठीक है, इस तल पे ऐसे पृथ्वी रखी हुई है। तो अब वो पृथ्वी इस तल से कितना झुक गई, तो इस तल से जो 90 डिग्री का, ये 6.5, तो यहाँ पे 66.5 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। ऊपर जाकर हमने इसका देखा तो कितना झुक गई है, 23.5 डिग्री का झुक गई है, झुकी हुई है। मालूम कितने चल रही है, यानी तल से कितने झुके, 23.5 डिग्री। समझ में आ रहा है ये 23.5 डिग्री कैसे झुके, मतलब झुका हुआ एंगल, मतलब जो अगर इसको हम ऐसे 90 मान लेंगे, यहाँ से 90 हो जाएगा, ऐसे वाले ये यहाँ पे ऐसे 90 मान लेंगे, तो ये जो प्लॉट हो गया ये 90 का हो गया, पूरा राइट एंगल बन गया। लेकिन ये जो एंगल बना ये कितना बना, 23.5 डिग्री का, ठीक। तो 23.5 डिग्री के, मतलब हमने एक मान लिया आभास काल्पनिक अक्ष है कि हमने ये जो रेखा हमने ऐसे टेढ़ी वाली खींची ना, ये काल्पनिक है, पृथ्वी में ऐसे कोई खींची नहीं रेखा नहीं है। तो हमें पता है पृथ्वी थोड़ा ऐसा बिहेव कर रही है, थोड़ा झुकी हुई चल रही है, लग रहा है ऐसे। उसके जो उत्तर ध्रुव नॉर्थ ध्रुव है वो ऐसे दिख रहे हैं, ना कि ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने एक काल्पनिक अक्ष मान के खींच ली उत्तर दक्षिण में बिल्कुल मिलाते हुए, तो हमें 23.5 डिग्री मालूम चल रही है झुकी हुई है, ठीक है। अब वो 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री मिलेगा, यानी कि 23.5 डिग्री। हालांकि मैंने इधर से बना दिया, 23.5 डिग्री इधर से आएगा, क्योंकि इधर से 66.5 हो जाएगा, इधर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला जो 90 से झुकेगी ना, एक यहाँ से गायब करो, देखो यहाँ पे ऐसे है, जो ये 90 वाला ऐसे है,
ये जो बिल्कुल 90 का है ये वाला, इस 90 से ऐसे झुकी हुई है थोड़ी देर से, तो इधर को जो झुकी हुई ये वाला 23.5 मिलेगा आपको, ये वाला एंगल जो है ना 23.5, इसमें लिखो 23.5, ठीक। तो तब एग्जैक्टली गिरेगा, उधर से उल्टा बन जाएगा, वरना वो 66.5 वाला बन जाएगा। और ये जो ऐसे दंड चुंबक गई है, और ये वाला जो मिलेगा 66.5 मिलेगा, ठीक है। तो आपको 23.5 वाला ध्यान रखना है, नीचे तल से भी ध्यान नहीं रखना है। तो ये एंगल जो ऐसे जो बिल्कुल गई है पृथ्वी, और ये 90 का हो गया, यानी कि 90 से इधर से पृथ्वी इधर को झुकी हुई, तो 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई मान चले इधर से, तो फिर वो 66.5 वाला उठ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगी पृथ्वी। अगर उधर से देखेंगे तो उल्टा बनेगा, उस टाइम उधर से देखा गया था, दोनों तरफ उधर से देखोगे तो 66.5 मिलेगा, इधर से 23.5। लेकिन हमें क्या पता है, कि हमें पता है पृथ्वी अगर ऐसी चीज़ है और वो हल्का से ऐसे हुई है, तो वो इधर से कितना डिग्री हुई है, तो 23.5 डिग्री हुई है। अब इसी 23.5 डिग्री से हमने, अब वो उल्टा वाला बनाएंगे तो उल्टा वाला बन जाएगा। इसी 23.5 डिग्री से हमने 4 अक्षांश रेखा हमने इंपॉर्टेंट खींच ली, ठीक है। यानी कि एक 23.5 पे, फिर 66.5 पे, फिर 23.5 उत्तर पे, 66.5 दक्षिण पे, ऐसे करके। यानी कि जब पृथ्वी जो हमारी मिली, इधर से तो 66.5 मिल रहा है ना, तो यहाँ 66, तो अब ये 0 ये वाला, तो 23.5 उत्तर चले गए हम नॉर्थ पे, और इधर चले गए 66.5 बचा ना। 23.5 और 66.5 कितना होता है, जोड़ो, ये हो गया 24 और 6 30, 90 नहीं होता टोटल। 1 डिग्री कितना हो गया नॉर्थ, ऐसे इधर आओ 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ये हमने जो पृथ्वी जो झुकी हुई है, इसके अनुमान से हमने 4 अपने और खींच लिए अक्षांश। यानी कि एक आपके पास अक्षांश आपको 0 वाला मिला, इंपॉर्टेंट ये है, और एक 23.5 पे इंपॉर्टेंट है, एक 66.5 पे इंपॉर्टेंट है, आराम से उठ के एक 23.5 पे, एक 66.5 पे, एक 23.5, ठीक है। अब लिखो इसमें, ये समझ में आया पहले, ये अक्षांश रेखा 4 और हमने और कैसे खींच ली, किस अनुमान से खींच ली, जो पृथ्वी झुकी हुई है इसके अनुमान से। यहाँ से 23.5 बन रहा है और यहाँ से एंगल ये 66.5 बन रहा है, ये वाला बचा हुआ 66.5 बनेगा, तो इसके हिसाब से हमने दूसरी एक अक्षांश रेखा बना ली। तो ये क्या है कि एक 23.5 डिग्री पे हमने खींच ली, जितना पृथ्वी झुकी हुई है, इसी से हमने देखा ऋतुएं बदलती हैं, और एक 23.5 पे उत्तर पे और दक्षिण पे, और 66.5 उत्तर 66.5 दक्षिण, यानी 4 रेखाएं और बना ली। इंपॉर्टेंट, तो आपने जो पहली वाली डाली थी, इसके बीच में आपने देश लिखे, इसके बाद में देश के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, ये सब बनाने के लिए, समझने के लिए कि कैसे झुका कैसे बना। तो अब जो एक ये डाली विषुवत रेखा, अब आप दूसरी डालो जो 23.5 उत्तर वाली है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको कर्क रेखा, लिखो कर्क रेखा, यानी दूसरी क्या लिखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या है 23.5 उत्तर पे डिग्री पे, ठीक है, 23.5 उत्तर डिग्री पे, यहाँ पर इसे इस वाले को बोलेंगे कर्क रेखा। ये ध्यान रखना, पृथ्वी पे आपको पूछा जाए कर्क रेखा, इस वाले को कर्क रेखा बोलेंगे, इसे बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा, अब इसी में कर्क रेखा डाला, इसमें पहला बिंदु लिखो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, जो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, लिखा। फिर से एक बड़ी सी लाइन खींच लो, अब देश इनके भी याद रख लो। 8 7 15 तो 17 इसमें देश होंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 2 देश होंगे इसमें, मैक्सिको और बहामास, ठीक। यानी कि अब क्या है, अब एक लाइन एक बड़ी सी ऐसे खिंच जाएगी, ये क्या हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, सॉरी वही नॉर्थ पे चलेगी, साउथ में हो जाएगा, ये भी तो नॉर्थ में जाएगा, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका मतलब पहले 2 देशों के नाम लिख लो, यानी कि मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको बहामास, मैक्सिको, ये लाइन से लिखोगे ऐसे बहामास, ये 2 देश हो गए। ऐसे बीच में वो मान लेना, ये कोई एक देश का नाम नहीं, ऐसे बीच में लंबा सा डंडा मान लेना, तो देखो
ये बीच में लंबा डंडा मान लिया, वरना एक ही देश का नाम समझो पूरे, ये दो हैं टोटल। ये हो गया उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। ऐसी अफ्रीका महाद्वीप के लिखो अब। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी, नीचे लिख लेना सहारा ऐसे करके तो जगह मिल जाएगी। मॉरिटानिया, फिर क्या माली आई थी ना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, माली, अल्जीरिया, नाइजर, ठीक है, नाइजर, लीबिया, मिस्र, लीबिया, मिस्र, फिर मिस्र। यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हो गए किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप 7 देश, ये 2 देश हो गए उत्तर अमेरिका में। ठीक है, अब एशिया में 8 देश हो जाएंगे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये पूरा एक देश का नाम है। यूएई, इसे बोलते हैं यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, सऊदी अरब, म्यांमार, चीन और ताइवान। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये हो जाएंगे 8 देश हो जाएंगे एशिया में। अभी हट रहा हूँ, एशिया महाद्वीप 8 देश, ठीक है। ये देखो भारत, भारत से होकर गुजरी करके रेखा, यानी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जब भारत से गुजर रही है तो आपको पता है भारत देश में जब रेखा गुजर रही है तो भारत के अंदर भी राज्य हैं। तो भारत की जो क्वेश्चन आता है कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले गुजरात राज्य जो पड़ता है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लिख लो भारत में कौन कौन से आ जाएंगे, गुजरात, ठीक है, इस पहले मार्कर से लिख दूँ मैं। देखो मैं बोलता हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये लाइन से लिखना है, इधर से आ रही पश्चिम की तरफ से, ठीक है, पश्चिम से हम चल रहे हैं, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर कौन सा पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पहले पड़ेगा लेकिन झारखंड से छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब यहाँ पहले पड़ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, नहीं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर त्रिपुरा पड़ेगा, मतलब पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाता है, त्रिपुरा, और 1 2 3 4 5 6 7 त्रिपुरा, मिजोरम लिखो, फिर उसके बाद मिजोरम, मिजोरम भी तो आएगा, मिजोरम। यानी जब आप भारत का मैप देखोगे तो जैसे अब यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर आए तो हमने इसको जूम कर लिया, अब तो भारत के अंदर से राज्य देख लिए,
यानी कि ये क्या हो गया, ऐसे करके विस्तार हो गया इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जूम हो गया। ठीक है, बांग्लादेश बीच में आ जाएगा उसमें। यानी कि इसमें क्या है, इसमें भी अगर मारना चाहो तो यहाँ से एक ऐसे रेखा मारोगे, ये गई 23.5 डिग्री नॉर्थ की, ऐसे होते 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 मिजोरम से ऐसे, फिर मिजोरम के बाद इधर मिल जाएगा, मतलब म्यांमार आगे पड़ जाएगा ना, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत में तो भारत में रेखा दिखेंगी नहीं दिखेंगी। अब अगली हेडिंग डाल लो, तीसरी वाली, मकर रेखा। मकर रेखा भारत से न्यू की गुजरती, ठीक है, मकर रेखा साउथ में पहुंच गई। भारत तो साउथ में है नहीं, इधर भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो मकर रेखा में लिखो दक्षिणी जो अमेरिका है ना, उसके देश लिखो, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, दूसरा देश है अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये 4 देश, ब्राज़ील, ये 4 देश किसके हुए, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, नामीबिया, बोत्सवाना। अब लिखो ये क्या हो गया, ये 4 देश हो गए दक्षिणी अमेरिका। नामीबिया, बोत्सवाना, वाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 देश, और ये क्या, अफ्रीका महाद्वीप। नया मार्कर लेके आओ तो खूब चलता है, इंक डाल लो उसके अंदर तो कम चलेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिखा। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगा, एक ओशियाना महाद्वीप है ये, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और लिख लो, ऑस्ट्रेलिया, यानी इसे ओशियाना महाद्वीप में बोलते हैं, तो ओशियाना महाद्वीप। ये एक देश हो गया, 5 हो गए, 4 ही हो गए, 9 और 1 ही हो गया 10। अच्छा, इसमें ये वाली ने लिख ली, मकर रेखा में लिखी थी, तीसरा मकर रेखा में ये लिख ली 23.5 डिग्री साउथ को लिख लो। ऐसे कर्क रेखा लिखा आपने, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, इसमें लिख लो 23.5 डिग्री साउथ को कर्क रेखा कहा जाता है, और ये निम्नलिखित देशों से गुजरती है। ये लिख लेना, कि मैंने नहीं बोला उसमें ना। ठीक, लिख लिए, इरेज कर दूं। तो ये याद रखना, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब लिखो, अब हमने एक सर्च दिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। देखो, अफ्रीका महाद्वीप उसमें भी आया था, विषुवत रेखा में भी, तो 0 डिग्री वाली वहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री पे हमें कर्क रेखा पड़ा तब भी हमें मिला। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, और मकर रेखा पड़ रहे हैं तब भी हमें मिला। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं
0 डिग्री की 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन पूछा गया था छोटे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, पहले 0 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा और महाद्वीप। तो यह कौन सी ऐसा महाद्वीप है जिससे सर्वाधिक अक्षांश रेखा गुजरती हैं? तो आप कौन सा बताओगे? ये वाला अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, मतलब जो हमारी प्लॉटिंग है करीब, वैसे तो फिर कितनी भी खींच 0.1 0.1 1.5 1.5 ऐसे कितनी भी खींच लें, 0 23.5 और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ऐसे हो गया हो गया। चलो ऊपर बना दे रहे हैं 66.5 वाला। देखो पृथ्वी क्या ऐसे थी, देखो हमने पृथ्वी ऐसे देखी तो हमने देखा कि 0 डिग्री हो गया, हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया 23 23.5 और ये नॉर्थ। अब ऊपर है 66.5 जो ऊपर मिलेगा नॉर्थ का, और एक हमें ये पढ़ना है और 66.5 साउथ। ये चार हमने कहीं महत्वपूर्ण है। तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलिए कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। तो हम डालेंगे तीसरा वाला, अब ऊपर वाला डालेंगे 66.5 के ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तर, यानी कि आर्कटिक 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 वृत्त, वृत्त मतलब सर्किल ऐसे खींचेगा 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर लिख लो या नॉर्थ लिख लो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देश फंस रहे हैं वो लिख लो, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। यानी कि अलास्का, अगर यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते, ये कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ, अलास्का यूएसए का राज्य है। ठीक है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका के पद गए, उत्तरी अमेरिका, 3 देश। ठीक, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर यूरोप के 4 देश इसमें मिलेंगे और प्लस रूस मिलेगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, स्वीडन, फिनलैंड और ये हो गया आपका यूरोप के देश हो गया। हालांकि यूरोप, रूस अपने आप को यूरोप में भी बताता है, और ये रूस अलग लिख लो, लेकिन रूस यानी रसिया 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ये सही है। चिली, अर्जेंटीना, ये फिर हमने क्या लिखा है चिली, इसमें मैंने चेंज लाइन चेंज तो वो तो देश तो चेंज कर दिए, नॉर्थ की जगह यहाँ पे आप लोग नॉर्थ तो नहीं लिखा, मैं तो वही लाइन लिखी रहनी थी, यहाँ साउथ लिख लिया ना मकर रेखा वाले पे, है ना, साउथ में है, देश तो चेंज मैंने कर मिटा दी, ये रह गया, ये साउथ में हो गया। ठीक है, ये 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ। अब देखो, अब चौथा अगला वाला क्या आ जाएगा, आप लिखोगे अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ, उसमें खाली ये बना दो, एक अंटार्कटिक महाद्वीप है, नीचे सबसे नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसमें कोई देश रहता है वैसा कोई नहीं है, रहता है कोई नहीं है, खाली उसमें जो महाद्वीप के नाम है ऐसे। ये 66.5 डिग्री साउथ में अकेला अंटार्कटिक महाद्वीप है, उससे गुजर रही है। हालांकि मतलब चिन्हित जगहों का नाम चिन्हित करेंगे, इसको ये बोलेंगे उसको बोलेंगे, नाम तो रख दिए गए, लेकिन रहता कोई नहीं वहाँ पे, तो इस वजह से कोई इंसान नहीं रहता, तो वैसे कोई देश वेश नहीं बटे हुए हैं, तो इसको अंटार्कटिक महाद्वीप पर पूरा बोलते हैं, उसमें से निकल के जा रही है। ठीक, ये लिखा। अब जरा समझ लो 2-3 चीज़ें, फिर इसको समाप्त करते हैं।
ये क्या महाद्वीप से, ठीक, थोड़ा तेज तेज बनाओ। अब यानी कि महत्वपूर्ण हमारे पास अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो जीरो वाली हो गई, हमने लिख लिया विषुवत, फिर ये मकर रेखा सॉरी कर्क रेखा ऊपर वाली, और ये मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, यानी 5 हमारे पास हो गई, ठीक है। यानी कि जीरो से ही हमने जितनी पृथ्वी झुकी हुई थी, ठीक, जीरो से 23.5 डिग्री, उस 23.5 के आधार पर हमने 4 रेखाएं खींच ली, 23.5 ऊपर नॉर्थ, 23.5 नीचे साउथ, और फिर 66.5 ऊपर नॉर्थ, 66.5 साउथ, तो उनको हमने अलग नाम दे दिए। अब उनसे हमने देश देख लिए कौन कौन से हो रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे 3 अक्षांश रेखा जो बड़ी बड़ी गुजर रही है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों अफ्रीका में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। भारत, सिर्फ भारत से कौन सी गुजर रही है, भारत से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, और भारत से गुजर रही है तो भारत के राज्य फिर आपको याद रखने पड़ेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल, उसके त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ गया, लेकिन बांग्लादेश दूसरा देश, आपको वो देश नहीं बताने, भारत के राज्य बताने, यानी इधर शुरू हो जाएंगे तो गुजरात पे लेगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ गया तो बांग्लादेश अलग बात है, लेकिन हमारे राज्य कौन से, हमें राज्य ध्यान रखने, 8 राज्य हैं भारत के, ठीक है, तो 8 राज्य हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं सब, यानी कि टोटल आपको विषुवत अक्षांश रेखा समझ में आ गई। बाकी बीच में और खींच ली जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, 30 पे खींच लो, 40 पे खींच लो, कितनी खींच लो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही 5 हैं, जीरो वाली, 23.5 ऊपर, 66.5 ऊपर, और 66 नीचे, 66 नीचे, यानी कि नॉर्थ साउथ वाली बात है। जो बिंदु है, ये तो नॉर्थ पोल पे बिंदु है, इसको रेखा थोड़ी ना कोई, तो ये बिंदु बिल्कुल बिंदु पॉइंट में आ गया, जब ये पीछे हटेंगे तब रेखा खींचेगी, ये समझ में आ गई। ध्यान क्या रखना है कि इन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर क्वेश्चन आए हैं, और ये इससे हम आगे जो भारत का मैप समझेंगे आगे ढंग से, भारत के मैप को तब हम से समझेंगे कि भारत का मतलब इधर वाला चौड़ा वो ऊपर से पतला, वो हम देखेंगे सब कि भारत की जो पूरब से पश्चिम की दूरी कितने किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितने किलोमीटर है, वो देखेंगे। ये अक्षांश रेखा हो गई, ये जो ध्यान रखने वाली वो ध्यान रखना 11.13 किलोमीटर वो दूरी ध्यान रखना है। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं, 179 है, पोल को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को नहीं गिनेंगे, ये ध्यान रखना है। और बृहद वृत्त कौन सा है, इसमें विषुवत वृत्त है, ठीक। और हमें एक ध्यान रखना पड़ा भारत को कौन सी रेखा गुजर रही है, तो आपको ध्यान रखना कर्क रेखा गुजर रही है, और ये देश के नाम थोड़े थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, हम एक बार इसको याद करेंगे। ट्रिक व्रिक भी बहुत तेरी होती है, लेकिन हम लोग वैसे याद रखेंगे कि क्या है, देश के नाम ऐसे याद रख लो, तो ऐसे अच्छी अर्जेंटीना, ब्राजील, बार बार मैप देखेंगे, बार बार मैप देखेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बार बार हमें मैप देखना है, बार बार मैप देखते हमें याद हो जाएंगे, और याद रखना भी हमें, क्योंकि पूछ लेते हैं कि इस वाले देश से ये रेखा होकर गुजर रही है नहीं गुजर रही है, ठीक। तो अब हम कल अगले वाली वीडियो में देख क्या देखने पड़ेंगे, देशांतर यामोत्तर, यानी कि जो लंबी लंबी जो रेखाएं ऐसी जो लंबवत रेखाएं, लंबवत तो उसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ऐसी रेखा थोड़ी टेढ़ी ना कि ये भी पूरी सीधी नहीं है, आपको पता है ना, ये रेखा ऐसी थोड़ी ना है, कभी कोई वाली रेखा से बनाओगे आप तो अक्षांश रेखा तो ऐसे बनाओगे, थोड़ी ऐसे, थोड़ी स्लोप, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमी हुई है, ऐसे घूम के ऐसे दिखेगी, बिल्कुल सीधी तो नहीं खींचोगे, बिल्कुल सीधी नहीं खींचोगे आप, ठीक। और वो वाली रेखा बनाओगे वो सब ऐसे बनाओगे, यानी पृथ्वी से ऐसे होके जाएंगी, है ना, तो वो देखेंगे। तो अब हम इसको समझ करते हैं, यानी कि ये इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, वो ध्यान रखना। और परिभाषाएं पूछ लेते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश आप किसे बोल दोगे, तो आपको ध्यान रखना परिभाषा लिखिए, अक्षांश रेखाएं किसे बोलते हैं, तो परिभाषा लिखिए, ध्यान रखना अक्षांश किसे बोलते हैं, और ये अक्षांश क्या है, कोण होते हैं, और अक्षांश रेखा तो रेखा होती है, तो समान अक्षांशों अगर मिला दें अगर हम, तो फिर क्या बोलेंगे, उसको बनी उससे जो खींची गई रेखा होगी पूरब से पश्चिम खींची, और पूरब से पश्चिम क्यों खींची गई, क्योंकि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर हमें आवासी गति करते हुए मालूम पड़ता है, तो सूरज की किरणें जो पूरब से पश्चिम की ओर पड़ती हैं, तो उन्हीं किरणों के सारे हमने रेखा खींचते गए ऐसे करके, ठीक है, जब जब जहाँ सूरज हुआ, ठीक। तो इसको उत्तर रखते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे देशांतर यामोत्तर देखेंगे, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड प्लैनेट्स हो गए, हम कल देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स।